अब देखते हैं अगला प्रश्नावली हमारा 7.3 जो निर्देशांक का लास्ट चैप्टर है 7.3। इसमें जो है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल से पूछे क्वेश्चन पूछता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा शीर्ष, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला त्रिभुज के क्षेत्रफल, और इसमें अगर के का मान दे देगा तो कहेगा कि जब त्रिभुज के तीनों भुजा का है संरेख है, क्या है संरेख है, तो त्रिभुज का जब तीनों भुजा संरेख है तो इसमें क्या करें के का मान ज्ञात करें। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन दो टाइप से परीक्षा में बिहार बोर्ड में पूछता है, और बिहार बोर्ड में हमको ज़्यादा नहीं दो ही टाइप इसमें जानना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, और दूसरा का जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अगर के का मान दिया रहता है तो के का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी त्रिभुज के अगर निर्देशांक में अगर पॉइंट दिया रहता है, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में ए बी सी तीन गो शीर्ष है, तीनों शीर्ष का मान दिया है x1 y1 x2 y2 और सी का मान कितना दिया है x3 y3। तो उसी प्रकार सबसे पहले त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1 और उसके बाद क्या होगा ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर x1 के बाद कितना लिखेंगे हम प्लस देखिए x2 याद रखना है, फिर 3 जब घटाए हैं तो 3 माइनस 1, 3 माइनस कितना 1 और प्लस x3 के बाद कितना हो जाएगा y1 माइनस y2। और इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, थोड़ा स्टॉप करो। अब देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें x1 x2 और x3 को कंफर्म करना है। इसमें दिया है लेकिन साइड से लिख लेंगे तो बनाने में हमें क्या होगा आसानी। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के पॉइंट का मान दिया है, यहाँ पर x1 ना देकर अब पॉइंट दिया है 1, -1 और यहाँ पर मान -4, कितना है 6 और c का वैल्यू कितना दिया है -3, -5 दिया है। और कह रहा है कि त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें, मतलब ये त्रिभुज जो बना है कितना जगह छेका है। जैसे कोई व्यक्ति बैठता है, मोटा आदमी ढेर जगह छकियन, पातर आदमी कम जगह छकियन, बात बाकी ना आउ करो से ज़्यादा होकियन तो समझे पूरा टेम्पो में जगह छकियन, कुछ ऐसा होकेला। तो वही तरीका से देखते हैं कि ये त्रिभुज जो है इसकी जब भुजा दिया है तो इस भुजा के आधार पर इसका एरिया क्या है, कितना दूर में इसका क्षेत्रफल है, मतलब कितना दूर में यह बना है। तो जो दिया है सबसे पहले इसको बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है, इसमें पॉइंट ए बी और सी का मान दिया है और यहाँ पर सबसे पहले हमको निकाल लेना है x1 और उसके बाद x2 और उसके बाद क्या निकालेंगे x3, मतलब तीनों पॉइंट हमको क्या करना है निकाल लेना है। x1 का मान कितना है, सब में 1 1 1 फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है पहिल का, इसमें भी पहिल का, इसमें भी पहिल का हो जाएगा। तो इस टोटल का होगा x1, तो यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर -4 और यहाँ पर कितना होगा -3, यहाँ पर y1 y2 और उसके बाद क्या हो जाएगा y3। अब y1 को देखना है तो x के बाद वाला जो भी होगा वो सब y का मान होगा। जो पहले आएगा तो उसको 1 रुपया, जो बाद में आएगा उसको 6 रुपया, जो लास्ट में आएगा तो माइनस में जाएगा, कुछ रबे नहीं करेगा तो मिलेगा का कुछ नहीं, तो माइनस में खत्म। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके बाद हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर कोई भी सवाल दिया रहता है तो सवाल में के पॉइंट उतारिए और पॉइंट उतारने के बाद हमको पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक बार फॉर्मूला लिखिए। त्रिभुज मान लीजिए ABC है या ABC नहीं दिया है तो लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 फिर ब्रैकेट बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 उसके बाद y3 माइनस कितना होगा y1 फिर x3, अब क्या हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। अब इसी फार्मूला को हमको रख कर बनाना है।
अब देखते हैं 1/2 का 2 हो गया यहाँ पर ब्रैकेट x1 का मान देखते हैं कितना है x1 की जगह एक के 1 हो गया y2 की जगह कितना ना 6 और y3 तो माइनस कितना हो जाएगा +5 प्लस x2 का मान कितना है हमारा x2 के जगह पर -4 और उसके बाद ब्रैकेट में y3 -5 और माइनस y1 का मान माइनस तो माइनस में इसका हो जाएगा +1 और x3 का वैल्यू कितना है हमारा तो ये भी माइनस में है तो -3 और ब्रैकेट में y1 की जगह -1 और y2 का मान कितना है 6 प्लस में तो यहाँ पर माइनस है तो -6 अब ब्रैकेट जो के सेम। अब इसको क्या करते हैं 1/2 का 2 हो गया 6 5 कितना हो जाएगा 11 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना ही होगा 1 कहाँ से 11 का 11 कोई अंतर नहीं। अब प्लस भाई कितना हो जाएगा -4 आई ब्रैकेट में हो जाएगा -4 -5 में से घटेगा कितना हो जाएगा -4 अब प्लस यहाँ पर -3 आई माइनस का हो जाएगा प्लस लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -7 अब ब्रैकेट बंद। उसके बाद 1/2 का 2 हो जाएगा 11 जेम करते हैं अब प्लस माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 अब प्लस यहाँ से माइनस से भी का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 70 के कितना हो जाएगा 21। अब सबको ऐड कर लो 1/2 1 6 1 7 7 1 8 और बाद 2 3 3 1 4 मतलब कितना हो गया 48 मतलब गुणे में 48 2 से कटाएंगे तो मान कितना होगा 24 तो यही आ गया इसका 24 मात्रक आंसर। कहीं दिक्कत तो उतारिए। अब देखते हैं त्रिभुज वाला पर अगला टाइप 2 एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% VBI अब VBI ना तो एकदम CBI मतलब चैलेंजेबल आई ये सब क्वेश्चन ठीक। ये क्वेश्चन में जो पूछता है कि के का मान ज्ञात करना है के का मान ज्ञात करिए जब तीनों बिंदु त्रिभुज के संरेख हो तब। संरेख के मतलब मान लीजिए त्रिभुज है त्रिभुज का हमारा तीनों पॉइंट दिया है A B और का दिया है C A का मान 2,3 और B का कितना दिया है 4, K और C के जगह दिया है हमारा 6, जब 3 दिया है तो इसमें क्या करना है हमको K का निकालना है। टाइप 2 दो टाइप है। पहला टाइप हम लोग त्रिभुज का एरिया निकाल चुके थे और दूसरा टाइप का निकालना है हमको K का वैल्यू निकालना है। K का वैल्यू जब निकालना है तो सबसे पहले इसका पॉइंट लिखिए दिया है क्या क्या दिया है A का वैल्यू दिया है हमारा 2,3 और B का वैल्यू कितना दिया है 4, K तथा C का वैल्यू दिया है 6, अब उसके बाद x1 x2 का मान सब निकाल लेंगे। जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से सेम टू सेम बनेगा लेकिन थोड़ा सा आपको लिखना है कि जब तीनों बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना के बराबर होता है 0 के बराबर होता है। अर्थात x1 निकालिए पहले x1 उसके बाद x2 उसके बाद क्या हो जाएगा x3 x1 का मान कितना है 2 x2 के जगह कितना है 4 और x3 के जगह कितना है 6। सब ब्रैकेट का पहला जो मान है वो क्या होगा हमारा x होगा। पहले जो है तो x1 बाद में है x2 उसके बाद में है तो क्या होगा x3। उसी प्रकार y1 और यहाँ y2 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा y3 तो y1 के मान 3 y2 की जगह कितना है k और y3 की जगह है -3। क्योंकि जब त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे 0।
इसमें यही देखना है कि जब भी क्वेश्चन में इसमें संरेख दिया रहेगा, अगर के का वैल्यू जहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि क्या है, तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना लिखेंगे, 0 के बराबर, अर्थात 0, क्योंकि इसके पहले त्रिभुज वाला क्षेत्रफल में 0 नहीं लिख रहे थे, लेकिन संरेख वाला या के मान में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखना है हमको, 0। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है ABC, तो ABC चूंकि इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस का हो जाएगा x2, उसके बाद y3 माइनस y1, फिर x3 हो जाएगा, उसके बाद y1 माइनस कितना हो जाएगा, y2, ब्रैकेट बंद, बराबर में कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि संरेख है तो इसका मान कितना होगा, 0 के बराबर। अब देखते हैं, अब मान को रखते हैं यहाँ पर, 1/2 का 2 हो जाएगा, और x1 का मान कितना है, 2, y2 का मान कितना है, y2 के, और y3 के मान -3, तो माइनस का हो जाएगा +3, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 4, और y3 का मान -3, और माइनस y1 का मान कितना है, 3, उसके बाद प्लस x3 का मान, x3 के जगह पर 6, और y1 का मान कितना है, 3, और माइनस y2 का मान कितना है, y2 के जगह आपका फिर आ गया k। अब उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 0। जब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के जब बराबर हो गया तो ही गुना में उधर जाएगा, भागा में बराबर के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, गुणा के साथ कटे, 0 के साथ गुणा होकर कितना मान आ जाएगा, 0। तो इसका मान बचा कितना उतना ही लिखेंगे, 2, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2k प्लस 6 और प्लस 4 का 4, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मान कितना हो जाएगा, -6 और प्लस कितना हो जाएगा, 18 और -6 के ब्रैकेट बराबर कितना, 0, आई होने जाके का गुलम 7, ठीक बा। ओकरा बाद क्या करेगा कि जहाँ ब्रैकेट वाला बाकी बा ओकरा के सॉल्व कर, 2k और प्लस 6 और प्लस माइनस कितना, 24 और प्लस 18 और माइनस 6 के बराबर कितना, 0। अब सॉल्व करो, के बोला के साथ है, 2k में से 6k का हो जाए माइनस हो जाए तो कितना बची, -4k -4k है ना। अब अंक को ला के देखते हैं, 24 कितना आ जाएगा, 18 और 6 24, तो प्लस 24 और यहाँ पर कितना है, -24 और बराबर कितना ना, 0, भाई दोनों बेचारे कट के साफ हो गए, तो -4k बराबर कितना, 0, इसलिए k बराबर कितना हो गया, 0 में -4, तो मतलब k का मान क्या आ गया, 0। इसी तरह से आप कोई भी k का मान जब निकलना होगा तो आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उतारिए। अब देखते हैं 7.3 का सवाल नंबर पहला। इससे पहले जो था एग्जाम्पल में दिए थे, और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसके शीर्ष दिया है। तो अब शीर्ष दिया है, इसमें से क्वेश्चन बना दे रहे, बाकी जो है बन जाएगा। इसमें पहला दिया है 2 कितना 3, उसके बाद -1, 0, और तीसरा पॉइंट कितना दिया है, 2, -4। अब क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें x1 और x2 और क्या निकालेंगे, x3 का मान निकालेंगे। यहाँ पर y1 लिख देते हैं, y2 और y3। अब सबका बारी बारी से मान निकलते हैं। x1 का मान कितना है, सबका पहला अंक 2, इसमें -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, मतलब ब्रैकेट में जो भी पहला मान है वो x का होगा, अब बाद वाला किसका, y का। 3 हो जाएगा, 0 -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ऊपर लिखा गया है, 1/2 ब्रैकेट x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस कितना हो जाएगा y2 आई ब्रेक छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद जहाँ x1 x2 है सबका पहले मान को रखेंगे, मान रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे और 1/2 का 2 हो गया ब्रैकेट। x1 का मान कितना है 2, x1 के जगह पर 2 रख दिए ब्रैकेट जैसे वैसे ही। y2 0 y3 माइनस माइनस कितना प्लस 4 अब प्लस x2 तो x2 का मान कितना है -1 अब y3 -4 अब माइनस y1 3 अब प्लस x3 का मान कितना है 2 अब y1 3 अब y2 का मान कितना है y2 की जगह पर 0। अब सॉल्व करिए 1/2 का 2 हो गया भाई कितना आ जाएगा 4 दूना 8। अगर 0 में 4 को जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं, तो डायरेक्ट 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस इसको अभी ऐसे ही रहते हैं -1 एक आटे तोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा -7। अब प्लस में डायरेक्ट कर सकते हैं इसको 3 दूना कितना हो जाएगा 6। 1/2 का 2 8 माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1 × 7 तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट बंद। तो 1/2 का 2 8 7 कितना 15 15 6 कितना होता है 21 तो गुणे 21 गुणे कितना होगा 21। अब 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक होता है। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग मात्रक। और इसी तरह से यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें जो सवाल नंबर 2 है इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। और इसमें से दूसरा क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, दूसरा में के का मान ज्ञात करने वाला एक बार, अब बाकी सब आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं 7.3 में एक क्वेश्चन पहला में के पहला क्वेश्चन बना दिए थे और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है आपके लिए छोड़ा गया है, बनाकर कमेंट में आंसर को भेजिएगा कम से कम कितना आएगा। उसके बाद है सवाल नंबर दूसरा में बोल रहा है के का मान ज्ञात करें जब तीनों बिंदु संरेख हो तब। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बनाएंगे और एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आपको बनाने के लिए। सवाल नंबर दूसरा, तो पहला सवाल इसमें दिया है कितना 7, -3 तो 7, -2 दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है कितना 5, 1 और उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है 3, सबसे पहले यहाँ पर x1 x2 का मान निकालिए। तो x1 x2 का मान निकालेंगे x1 x2 और क्या हो गया यहाँ पर y1 y2 और यहाँ पर y3 का सीधा लाइन भी पार कर खींच सकते हैं x1 x2 का अपना बनाने के लिए। तो इसमें x1 x2 का मान पहले निकालिए। प्रत्येक ब्रैकेट का पहला अंक x1 x2 की जगह 5 x3 की जगह कितना हो जाएगा 3 y1 -1 -2 1 और कितना है 3 लिखेंगे। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है जब तीनों बिंदु संरेख हो तब, तीनों बिंदु संरेख हो तब, जब तीनों बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मान कितना होगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 जो है, उसके बाद क्या है y1 माइनस कितना है y2 ब्रैकेट बंद। अब बराबर में क्या लिखेंगे 0 क्योंकि जब संरेख रहता है तो इसका मान कितना के बराबर होता है 0 के अर्थात 1/2 का 2 ब्रैकेट x1 का मान कितना है 7 y2 का मान माइनस y3 का मान के तो के लिख दिए प्लस x2 तो x2 का मान कितना है 5 y3 का मान कितना है के y1 का मान कितना है तो -2 तो माइनस में से कितना होगा +2 प्लस x3 तो x3 का मान कितना है 3 y1 तो y1 का -2 माइनस y2 का मान ब्रैकेट बन बराबर कितना 0 जब तीनों बिन संरेख हो तो हाई बेचारे उन्हें कट के काज 0 इनकर से मतलब अब नहीं के तो ब्रैकेट में 7 माइनस 7 के हो जी हाई सॉल्व कर कितना हो जी 5 के अब प्लस 5 दूना 10 ओकरा के सॉल्व कर बता डायरेक्ट कर लो करे बता माइनस में कितना हो 2 एक कितना हो जी 3 हो जी और तीसरी के 9 -9 ब्रैकेट बराबर ही 0 अब सॉल्व कर लो तो के वाला के एक साथ है अंक वाला के एक साथ है ठीक 7 में से 5 घटक 2 के तो -2 के -2 के 10 अब प्लस 7 कितना हो जी 17 -9 बराबर कितना 0 अब सॉल्व करो -2 के 17 में से 9 घटक 8 कितना होगी 8 सही बना गलती है बस 8 अच्छा तो प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा मान 0 तो -2 के बराबर प्लस 8 है उधर जाएगा तो -8 तो माइनस से माइनस कैंसिल इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा 8/2 में 2 8/2 में 2 है 2 तो के बराबर मान कितना होगा 4 के बराबर कितना 4 और इसी तरह सवाल नंबर जो दूसरा है उसको बना सकते हैं और आसानी से बन जाएगा और हमारे और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें।